Hello students. Before going to tenses in the series of English, I would like to discuss with you a few essential things. What is essential before tenses? Because I have heard many students saying that we have done tenses hundreds of times, but even then we are not able to retain them. We are not able to recall them. बट आफ्टर डूइंग दिस एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश, क्या है ये आपको मालूम है? बस एक बार छोटा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत से साधु संत हैं और उनकी जब प्रीचिंग्स होती हैं तो उसमें लाखों लोग आते हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो हमें मालूम है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो हमारी शक्ति को थोड़ा सा और उभारते हैं, हनुमान जी की तरह याद दिलाते हैं। बस तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ, ये चीज़ें आपको मालूम है, बस थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा सा डीप में, और ये सारी चीज़ें हमें फिर इंग्लिश में बहुत काम आएंगी। क्या लिखा है मैंने एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश में? छोटे छोटे 10 पॉइंट्स हैं। देखिए, सबसे छोटे छोटे यूनिट को उठाया मैंने। आप तो पढ़ेंगे, मैंने बताया ना, पढ़िए और पढ़ाइए भी। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंज सिस्टमेटिकली इज नोन एज अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट ऑलवेज सिंगुलर होता है, ये भी याद रखिए। कभी भी आ जाए तो अल्फ़ाबेट इज होगा। फॉर एग्जाम्पल ABCD किसी भी लैंग्वेज के होते हैं, बस ये ध्यान रखना है, अरेंज्ड सिस्टमेटिकली। किसी भी लैंग्वेज के सिस्टमेटिकली अरेंज होंगे तो अल्फाबेट है। और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ प्रॉपर सेंस इज नोन एज ए वर्ड। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। वर्ड क्या बन गया? प्रॉपर सेंस। जैसे TOY टॉय, पुलिस, एडवर्टीजमेंट। इनको थोड़ा सा मैं अगर ऐसे कर देता, TYO, हो सकता है कोई वर्ड हो किसी और लैंग्वेज में, बट नॉट इन इंग्लिश। कहीं भी हम चेक करेंगे, यानी प्रॉपर अरेंज करेंगे तो ही इट विल गिव ए गुड सेंस एंड मीनिंग, दैट इज ए वर्ड। फिर देखिए आगे चलिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक और यूनिट है ये। क्या है? एक सेंस तो बनाता है बट नॉट ए कंप्लीट सेंस, यानी पूरी सेंस नहीं बनाता है। कब बनाता है? It makes its complete sense when it is used in a sentence। बहुत अच्छा डेफिनेशन आप देखेंगे, इसको याद करेंगे तो। यानी वर्ड आपने सुना होगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, PHRASE, फ्रेज। यानी क्या बना? इज नोन एज। ये क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, छोटी सी जो सेंस बनाता है ना, उसको क्या कहेंगे? फ्रेज बोलेंगे। फ्रेज, फ्रेज होता है ये। क्या है? हिंदी में मैं लिखूंगा आपके लिए, आप याद रखिएगा। आपने बहुत बार सुना है वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश। अब इसका देखिए, ये निकाल लीजिए। मैं बोलूँ यस मैनी स्टूडेंट्स, मीनिंग तो है, ये है इंटरेस्ट इन इंग्लिश, इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, मीनिंग तो है, बट कंप्लीट मीनिंग कब होता है? व्हेन इट इज यूज्ड इन सेंटेंस। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश विद ऑल माई पोटेंशियल। अब ये देखिए, विद ऑल माई पोटेंशियल, अपने पूरी पावर के साथ, पूरी ताकत के साथ। इसकी सेंस तो है, इतना ले लेते हैं। ये क्या है? एक फ्रेज बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे मैंने और भी आगे लिया है, ए पीस ऑफ चॉक। हम कह देते हैं हमेशा, छोटी छोटी बातें मैं कहूँगा याद रखनी चाहिए। हम ऐसे कहते हैं, चौक देना भाई, चौक। हम पूरा एक चौक, तो क्या होता है ये? एक्चुअली इट इज ए पीस ऑफ चौक है। ऑन द टेबल, इन द अलमीरा, ये क्या है? इनकी पूरी सेंस कब होगी? मैं कहूँगा द टीचर आस्क्ड फॉर अ पीस ऑफ चॉक। अब पूरी सेंस में आ गया। ऑन द टेबल, दिस मार्कर वाज लाइंग ऑन द टेबल। इन द अलमीरा, मैं क्या कहूँ? माई मोबाइल इज इन द अलमीरा। तो पूरी सेंस कब होगी? जब सेंटेंस में यूज होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब सीरीज से चल रहे हैं। देखिए आप, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स प्रॉपर सेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर वर्ड्स क्या बनाते हैं? फ्रेज बना देते हैं। फ्रेज से क्या बना? ए ग्रुप ऑफ फ्रेजेस एंड वर्ड्स, फिर से वही बात है, दैट मेक्स ए प्रॉपर सेंस इज नोन एज ए सेंटेंस। यानी प्रॉपर सेंस बनेगी तो ही सेंटेंस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ज्वाइंड अ क्लब फॉर लर्निंग इंग्लिश। इसकी प्रॉपर सेंस है, इसमें फ्रेज भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फिर वो आएगा ना, ए क्लब फॉर, मैं कहूँ ए क्लब फॉर लर्निंग इंग्लिश। इसकी सेंस तो है, ये फ्रेज है। पूरी सेंस कब है? जब इसके साथ है। तो पूरा क्या बन गया? सेंटेंस। सेंटेंस में क्या सिखाया पहले भी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। आई थिंक आप यू मस्ट हैव लर्नड इट मेनी टाइम्स।
और ये पूरा एक फ्रेज आ गया, तो क्या बन गया सेंटेंस। यहाँ मैंने एक देखिए यहाँ टिक किया, यहाँ क्रॉस क्यों लगाया, इसी को मैं ऐसे लिखता, इंग्लिश ए क्लब वी ज्वाइंट फॉर हैव लर्निंग ए, है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट हैज नो प्रॉपर सेंस। आपको ये याद रखना है सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है, व्हेन इट हैज ए प्रॉपर सेंस, सेंस भी होनी चाहिए। और एग्जांपल मैंने दिया है एक, देखिए सेंस है, कोई कह देगा एन एलिफेंट वॉचेज अ मूवी, मैं कहूँगा ए रैट टॉक्ड टू मी यस्टरडे अबाउट जंपिंग इन द रिवर, एक चूहे ने बात की, बात ठीक है, ग्रामेटिकली ठीक है, दो बातें होती हैं, एक होता है सिंटैक्टिकली, एक सिमेंटिकली, यानी स्ट्रक्चर एंड मीनिंग, ये थोड़ी सी और डीप बात है, यानी मीनिंग तो ठीक है, स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन मीनिंग कैसा हुआ, चूहे ने बात करी, कर ही नहीं सकता, तो क्या होना चाहिए, इट शुड हैव प्रॉपर सेंस। सेंटेंस में क्या लिखेंगे हम, अगर सेंटेंस है तो प्रॉपर सेंस, ग्रामेटिकली एक सेंटेंस ठीक हो सकता है लेकिन सीमेंटिकली नहीं होगा, फिर वो तो सेंटेंस क्या होगा, सीमेंटिकली ठीक हो। नेक्स्ट क्या है हमारी स्टेज, ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। अब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, फ्रेज बना, फ्रेज से ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज मिला के सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस क्या बनाता है, एक माइनर सा डिफरेंस है, देखिए हम जिसमें गलती कर देते हैं इससे, नेक्स्ट देखना, टू और मोर सेंटेंसेस विद देयर ओन, ये याद रखेंगे आप, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हम डिटेल में करेंगे। क्लॉजेस इज नोन एज क्लॉज, क्लॉजेस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन यू राइट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, दो सेंटेंस आगे देखिए, व्हेन यू राइट यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब दोनों के अपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हैं तो इट बिकम्स अ क्लॉज, बस ये याद रखना है, व्हेन ईच सेंटेंस हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इट इज नोन एज क्लॉज। हमारी नेक्स्ट जो सीरीज है नंबर 6 पे, ए ग्रुप ऑफ sentences and clauses collectively make a paragraph, right? A group of sentences or clauses which are closely related and refer to one main idea or topic is known as paragraph. अब आप देखिए पैराग्राफ क्या होता है, हम पैराग्राफ और ऐसे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, पैराग्राफ ऐसे या आर्टिकल। अभी क्या कहा, सेंटेंसेस का एक ग्रुप विद वन मेन आइडिया और टॉपिक इज नोन एज पैराग्राफ। इट कंसिस्ट ऑफ 5 to 10 सेंटेंसेस, यूजुअली ये होता है पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ए पैराग्राफ ऑन पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, इस तरह की पैराग्राफ है, मतलब एक एक पैराग्राफ लिखें। यही ऐसे कब बन जाता है, देखिए नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स विद अ वाइडर आइडिया, इसमें थोड़ा सा वाइड आइडिया मतलब थोड़ा सा लार्ज स्कोप हो जाता है और लार्ज स्केल पे, इज नोन एज एसे। एंड एसे क्या है, कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉलर पैराग्राफ्स, एक ही बात है, एक ग्रुप ऑफ पैराग्राफ कहीं या मेनी स्मॉलर पैराग्राफ्स। फॉर एग्जांपल राइट एन एसे ऑन पोल्यूशन, अगर पोल्यूशन आ गया तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखें इसमें एक ही पैराग्राफ लिखना है, इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसे में ये अलग अलग पैराग्राफ्स बन सकते हैं, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एक्सेट्रा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड ऐसे, बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ, छोटी छोटी। देन ए ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स ऑन द सेम टॉपिक, एक ही टॉपिक है, हालांकि टॉपिक ये भी एक है लेकिन उसके सब टॉपिक्स हैं, और एक ही टॉपिक है वो क्या बन जाता है, आर्टिकल। एक तो आर्टिकल हमने पढ़े थे ए एन द, ये ए एन द वाला नहीं है, ये आर्टिकल है ए रिटन डॉक्यूमेंट, नीचे ये पहले कहीं बताया होगा मैंने, ए रिटन डॉक्यूमेंट विच इज पब्लिश्ड, एन आर्टिकल इज पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर और ए मैगजीन। फॉर एग्जाम्पल राइट एन आर्टिकल ऑन कोविड-19, अभी हम इस पे दे दें तो एक आर्टिकल 1 पेज का हो सकता है, 2 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज। इवन जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, थीसिस लिखते हैं, वो आर्टिकल्स लिखते हैं 10-10 पेजेस के, 12-12 पेजेस के। तो इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें ज़रूर, पैराग्राफ क्या है, ऐसे क्या है, फिर आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल बड़ा हो सकता है। फिर इससे नेक्स्ट क्या यूनिट है हमारी, ए ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स कंपाइल्ड इन अ फॉर्म ऑफ ए बुक बिकम्स अ जर्नल, इसको जर्नल बोलते हैं। आप कहीं भी किसी मैगजीन की दुकान पे, शॉप पे जाएंगे, बुक्स की शॉप पे जाएंगे, आप बोलिए जर्नल्स, कौन सा नया जर्नल पब्लिश हुआ है। जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है,
रिसर्च स्कॉलर्स, वो जर्नल्स को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो ए कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, ये क्या बन जाता है? ए कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स रिटन बाय एक्सपर्ट्स फॉर एक्सपर्ट्स। बड़ी अच्छी बात है, देखिए एक्सपर्ट्स ही लिखते हैं किसी एक टॉपिक पे, और एक्सपर्ट्स के लिए ही होता है वैसे तो। रिसर्च स्टडी है ना, ऑल्सो बाय रिसर्च स्कॉलर्स। रिसर्च स्टडी तो जर्नल्स होते हैं, और जर्नल्स मिल करके क्या बना देते हैं? एक अच्छा और भी पूरा डॉक्यूमेंट। कैसे? एक जर्नल, दो जर्नल, एक ही टॉपिक पे अगर लगातार हो गए हैं किसी एक टॉपिक को लेकर के, तो क्या बन जाती है? थीसिस हो जाती है। एक कलेक्शन ऑफ जर्नल्स की तरह से होता है, अलग अलग पेपर्स लिखे जाते हैं, उसको पेपर बोलते हैं। ये पेपर राइटिंग, हैव यू रिटन ए पेपर। ये पेपर नहीं है जो हम किसी को कागज़ कहें या एग्जाम वाला पेपर, ये पेपर राइटिंग आर्टिकल की तरह से। थीसिस और डिसर्टेशन बोलते हैं इसको फिर पीएचडी के लिए। इज ए डॉक्यूमेंट, ए लार्ज वर्क ऑफ आर्ट, लिटरेचर, क्रिटिसिज्म और साइंटिफिक रिसर्च फॉर ए स्पेशल डिग्री। स्पेशल डिग्री के लिए ये क्या है? थीसिस या डिसर्टेशन लिखते हैं। वो क्या है? दैट इज ऑल्सो ए पीस ऑफ राइटिंग। और लास्ट में हमारा क्या बन जाता है? ये आर्टिकल का कलेक्शन मैंने बताया, आर्टिकल जर्नल का कलेक्शन, थीसिस। लास्ट में ज़रूर हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ए बुक देन। सारा कुछ हमने कर लिया है। तो बुक इज अ रिटन डॉक्यूमेंट और वर्क which is published in the form of printed pages bind together with a title page or cover। हम कहते हैं बुक बाइंडिंग, इसीलिए मैंने बाइंड लिखा कि आपको समझ में आ जाए आराम से। और एक टाइटल पेज, कवर पेज होता था, दैट बिकम्स अ बुक। यानी हमारा कहाँ से सफ़र शुरू हुआ था? एक लेटर से। उसके बाद वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, क्लॉज, पैराग्राफ, आर्टिकल, जर्नल, थीसिस एंड अ बुक। So that's all for this lecture today. It will be of much use for you in English.